नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और लगातार जिस खबर की पल पल की जानकारी हम आपको दे रहे हैं जांजगीर चांपा से, जहां राहुल साहू लगातार उसे बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है और राहुल को बचाने के लिए लगातार कोशिशें जारी है। अब जो प्लान है वो टनल बनाकर राहुल को सुरक्षित बाहर निकाला जाएगा। बोरवेल की चौड़ाई बताया जा रहा है कि नीचे से कम है, जबकि ऊपर 8 इंच चौड़ा है बोरवेल। तो ये रोबोटिक्स मशीन ने डेटा भेजा है। भेजे गए डेटा के हिसाब से बोर का आकार टेढ़ा है और अब राहुल को हाइपोथर्मिया का खतरा बढ़ रहा है। रेस्क्यू टीम ने टनल बनाने में ताकत झोंकी है। तो ये बड़ी खबर है। 8 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। राहुल को सुरक्षित निकालने के लिए कल से ही लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 44 घंटे का वक्त गुजर चुका है और पूरा प्रशासनिक अमला मौजूद है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें भी जुटी हुई हैं। तो राहुल को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी पल पल का अपडेट ले रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल ने रेस्क्यू टीम से बात भी की है। कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला से उन्होंने रेस्क्यू की जानकारी ली है। सीएम ने कलेक्टर को निर्देश भी दिए हैं, कहा कि कोई संसाधन की जरूरत हो तो तत्काल इस्तेमाल करें। गुजरात की रोबोटिक्स टीम भी जुटी हुई है। सीएम भूपेश बघेल पल पल की जानकारी ले रहे हैं और युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। भैया मोबाइल थोड़ा पीछे कर लो गुरुजी। यहाँ पर कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला है जो है वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से बात कर रहे हैं। वो ये सामने देखिए, आपको सीएम भूपेश बघेल बात कर रहे हैं और जितेंद्र शुक्ला जो कलेक्टर हैं और अपर कलेक्टर राहुल देव हैं वो बात करा रहे हैं। और ये उनकी दादी जो है वो गुहार लगा रही हैं। ये मानवीय पहलू जो आप देख सकती हैं। इसके अलावा जो है रोबोट उधर रखा है। दुर्गेश, जरा कैमरा उठाइए और कैमरा उठाकर दिखाइए कि जिस रोबोट का हम जिक्र कर रहे हैं वो रोबोट इधर रखा हुआ है और रोबोट आ गया है। रोबोट एक बार नीचे डाला भी गया है गड्ढे में ताकि ये पता लगाया जा सके कि आगे ऑपरेशन कैसे होगा। लेकिन ये जो आपको तस्वीर दिखाते हैं दुर्गेश, यहाँ पर देखिए, ये लाइव तस्वीर एबीपी न्यूज में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है वो बात कर रहे हैं बच्चे की दादी से और कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला। और तो राहुल का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। पल पल की जानकारी मुख्यमंत्री कार्यालय से मुख्यमंत्री को दी जा रही है। वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर सीएम ने ट्वीट भी किया। वो ट्वीट भी उनका सामने आया जिसमें उन्होंने लिखा कि सुकून भरी खबर है, बोरवेल में गिरा राहुल अब खुद बाल्टी से पानी भरने में मदद कर रहा है। वहीं गुजरात की टीम भी अब मौके पर मौजूद है और लगातार बचाव कार्य का जायजा ले रही है। राहुल के बचाव के ऐतिहासिक ऑपरेशन में अब रोबोट भी शामिल है। रोबोट को लैपटॉप से कंट्रोल कर नीचे कमांड दिया जा रहा है। इस काम को रेस्क्यू रोबोट बनाने वाले गुजरात के महेश अहीर की ओर से किया जा रहा है। उन्होंने पूर्व में भी इस काम को बखूबी अंजाम दिया है। और जांजगीर से न्यूज 18 संवाददाता युगल तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं। और युगल, क्या अपडेट है इस वक्त आपके पास? कहां तक पहुंचा रेस्क्यू ऑपरेशन? प्रशांत, देखिए, हमारे दर्शकों को, देश के तमाम दर्शकों को यहाँ की जो स्थिति है वो दिखाते हैं। अभी एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम, उसके साथ ही साथ एससीसीएल की जो रेस्क्यू टीम है वो भी यहाँ पर पहुंची हुई है और एक टनल बनाने का जो काम है वो किया जाएगा। क्योंकि जो रोबोट है वो अंदर जा नहीं पा रहा है, कुछ तकनीकी दिक्कत हो रही हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम जो टीमें हैं वो लगी हुई हैं। 40 से 80 अधिक जो मशीन है, जेसीबी है, वो लगा हुआ है और पत्थर
को तोड़ने का काम किया जा रहा है। टनल का जो मेजरमेंट है वो लिया गया है और टनल बनाने में कई तरह की दिक्कतें होती हैं, परेशानियां भी होती है। और अब देखिए यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं और मैं अपने सहयोगी रोहित श्रीवास्तव से कहूँगा कि दिखाएं कि यहाँ पर बाकायदा बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं विधायक जो है चंद्रपुर का वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम बात करेंगे राम कुमार जी। राम भैया देखिए, हम विधायक से बात करते हैं। वो लगातार जिस दिन से घटना घटित हुई है और ये घटना स्थल पर मौजूद हैं, बताएंगे कि क्या कह रहे हैं अधिकारी। देखिए, अधिकारियों का और पूरे जिला प्रशासन का, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी कुछ कल भी बात की है, माननीय मुख्यमंत्री वीडियो कॉलिंग में आज भी किए हैं, तो लगातार उनका नज़र यहाँ पर है और हम अंतिम पड़ाव पे हैं। हमारे कर्मचारी लोग जो है, विशेष जो टीम जो आई है और बहुत जल्दी जो होना है भी 1-2 घंटे के बीच में बहुत जल्दी हो करके, और सबसे बड़ी खुशी की बात है आप परिवार के साथ लगातार संपर्क में हैं, बच्चे से भी बातचीत कर रहे हैं। जब से घटना हुआ है तब से आप लगातार डाले हैं, क्या किस तरह से रिस्पांस है बच्चे का? देखिए, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि बच्चा अभी तक उनका विल पावर को देखिए, अभी भी मतलब जो है 24 घंटा से क्या वो 30-40 घंटा हो गया, उसके बावजूद भी वो सेव खा रहा है, वो जो है वहाँ पर केला खा रहा है और वहाँ से उनकी एक्टिविटी, उनके विल पावर को देखिए, ये भगवान के लाख लाख शुक्र है। और मैं तो कहता हूँ उनके घर वाले भी इतना मतलब हिम्मत कर रहे हैं, उनको भरोसा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से विशेष ध्यान में रखा है और बच्चे को माननीय मुख्यमंत्री जी अपने जो है फिर से हमारे गोद में देगा करके पूरे परिवार का आत्मविश्वास है और उस आत्मविश्वास के को पूरा खरा उतरने का काम हमारे शासन प्रशासन जो कर रही है। बिल्कुल अमल में लाया जा रहा है। मुख्यमंत्री पल पल की नजर रखे हुए हैं और एक तस्वीर है वो भी दिखाना चाहेंगे कि देखिए, टनल बनाने का काम है वो लगातार प्रशांत किया जा रहा है। आप देख सकते हैं जिस तरह से जो स्थितियां हैं, लगातार काफी कठिन काम है, काफी चुनौतियों भरा काम है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं पत्थर बड़ी जो है वो संख्या मात्रा में है, तो उसे खोदने में काफी दिक्कतें हो रही हैं और लगभग 50 से 55 फीट का जो टनल है वो बना लिया गया है। आप देखिए, एक जो 360 डिग्री जो मशीन है वो यहाँ पर कर रही है और ये अंतिम चरण का काम है। इसके बाद टनल लगाने का काम है वो किया जाएगा और यहीं से राहुल को लिफ्ट करने की जो कवायद है वो की जा रही है। और ये कह सकते हैं, अब देख लीजिए यहाँ पर सेना के जवान है वो भी मौजूद है, SDRF, NDRF, स्थानीय पुलिस प्रशासन, यहाँ तक के रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा, तमाम ऐसे जगहों से जो एक्सपर्ट हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर को सिचुएशन को संभाल सकते हैं, ऐसे पुलिस अधिकारियों की ड्यूटी यहाँ पर लगाई गई है। 200 से अधिक पुलिस बल यहाँ पर बुलाया गया है, सबकी ड्यूटी तैनाती की गई है। एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा, रोहित दिखाएंगे जरा। देखिए, यहाँ आसपास कोई छांव नहीं है, जो जिनको जहां पर ड्यूटी दी गई है वहां पर वो अपनी ड्यूटी निभा रहा है, चाहे वो पुलिस के जवान हो, चाहे वो अधिकारी हो। आप देख सकते हैं कि किस तरह ये जो लोग हैं वो लगातार ड्यूटी कर रहे हैं। जहां थोड़ी सी भी छांव है वहां पर वो खड़े हैं और लगातार प्रशांत ड्यूटी निभा रहे हैं। सब यही दुआ कर रहे हैं और सबको भरोसा है, क्योंकि स्थानीय प्रशासन, पुलिस की टीम, हमारे जो SDRF, NDRF की टीम है और ACCL की टीम है, तमाम ऐसे लोग जो रेस्क्यू ऑपरेशन करते हैं, एक्सपर्ट है। गुजरात के रोबोटिक टीम भी यहाँ पर आई हुई है। तो ऐसे में ये है, सबको भरोसा है और सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पल पल की नजर रख रहे हैं, तो उन्हें भरोसा है कि बच्चा उनके गोद में सकुशल आएगा। प्रशांत, बिल्कुल बिल्कुल, ये सभी की आशा है कि सकुशल सुरक्षित बाहर आएगा राहुल साहू। तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, थोड़ा सा एक बार फिर से समझाइएगा युगल। आप बता रहे हैं कि कई टीमें पहुंची हुई हैं, पहले से मौजूद हैं, जाहिर है SCCL की टीम भी वहां पर पहुंची हुई है। पत्थर चूंकि आ रहा है तो उसे तोड़ने के लिए कोई विशेष तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि जल्दी से जल्दी पत्थर को तोड़कर सुरंग बनाई जा सके। आशा हम इस लिहाज से भी कर सकते हैं कि बड़ी बड़ी कोल माइंस छत्तीसगढ़ में होती हैं और वो गहराई तक चीजों को खोद देती हैं, वहां से भी कुछ मशीनों का इस्तेमाल हो रहा है क्या युगल? जी देखिए, बाहर से बड़ी संख्या में मशीन मंगाई गई है। एक तस्वीर है, देखिए, टनल के लिए अलग से पाइप लाया गया है और ये जो मशीन है जो टनल बनाने का काम करेगी, देखिए वहाँ पे खोदा जा रहा है और ये जो मशीन नीचे दिख रही होगी खाई में, जहाँ पे जो बनाया गया है वहाँ से टनल बनाने का काम किया जाएगा।
बड़ी बड़ी मशीनें हैं और साथ ही जो टनल बनाया जाएगा, पाइप जहां से राहुल को लिफ्ट किया जाएगा। चूंकि यहाँ पर ACCL के जो रेस्क्यू टीम है वो भी यहाँ पर मौजूद है। कई बार औद्योगिक हादसे होते हैं, खास करके जब ACCL में हादसा होता है तो वहाँ के जो रेस्क्यू टीम है वो बखूबी काम करते हैं। जो अंडरग्राउंड जो माइंस में जो कर्मचारी फंसते हैं उन्हें सकुशल निकाल लेते हैं। जो है कमोबेश इसी तरह की स्थितियां होती हैं प्रशांत, क्योंकि राहुल जहां पर है, जहां पर फंसा हुआ है वहां पर पानी भी है और चूंकि जो बच्चा है वो दिव्यांग है, इसलिए वो ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा है, कुछ चीज समझ नहीं पा रहा है। चिकित्सकों का दल है, चिकित्सक लगातार ये बता रहे हैं कि उन्हें क्या देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है, खतरा इस चीज का है क्योंकि पानी में राहुल है तो कहीं हाइपोथर्मिया ना हो, ठंड की वजह से उसे कोई दिक्कत ना हो। बाकायदा ऑक्सीजन दिया जा रहा है, ORS घोल भी दिया जा रहा है, केले सेव जो उपलब्ध है यहाँ पर यहाँ जूस भी उन्हें उपलब्ध कराया जा रहा है। और बाकायदा राहुल अंदर उस सेवन भी कर रहा है, खा पी रहा है, रिस्पॉन्स कर रहा है। और जब उन्हें पार्टी दिया जाता है तो पानी भर के वापस करता है। ये साफ बताता है कि वो पूरी तरह से सचेत है और पूरी तरह से अभी तक वो एक्टिव है। लेकिन जितना समय होगा उतनी परेशानी बढ़ेगी, खास करके राहुल के लिए। सब यही दुआ कर रहे हैं, हम भी दुआ करते हैं कि वो सकुशल वापस है, वो आ जाए अपनी माँ बाप की गोद में, इसी तरह खेले, इसी तरह से वो मस्तियां करे। जी एक्सपर्ट से आपकी बात हुई होगी, एक्सपर्ट्स कुछ और विशेष बता रहे हैं, कोई टाइम एज्यूम कर पा रहे हैं कब तक, कितने घंटे, क्या वक्त लगेगा जब राहुल को हम सुरक्षित देख पाएंगे बाहर निकलते हुए? युगल जी प्रशांत, देखिए जो एक्सपर्ट हैं, अलग अलग टीम है। NDRF की टीम कटक से आई हुई है, SDRF की टीम बिलासपुर से 13 सदस्यीय है, वो यहाँ पर मोर्चा संभाले हुई है। SCCL की टीम है, रोबोटिक टीम है, तमाम ऐसे हैं। अभी हमारी जो है कलेक्टर से बात हुई है जितेंद्र शुक्ला जी से, उन्होंने कहा है 2 से 3 घंटे में हर हाल में रेस्क्यू करने के लिए पूरी ताकत उन्होंने झोंक दिया है। चूंकि जैसे जैसे समय व्यतीत होगा खतरा बढ़ता जाएगा, सब चीज को समझ रहे हैं। और जो हाइपोथर्मिया का डर है वो लगातार बना हुआ है, तो ऐसे में प्रशासन अपनी ताकत झोंकी हुई है। 45 मशीनें हैं, उसे जमीन पर उतारा है, लगातार काम कर रहे हैं। और जिस तरह से स्थितियां हैं, यही कह रहे हैं 3 से 4 घंटा लगेगा। अगर कोई तकनीकी रूप से कोई दिक्कत ना हो तो राहुल शाम तक वापस आ सकता है। लेकिन जिस तरह से रोबोटिक की बात करें, रोबोट वहां पर जा नहीं पा रहा है क्योंकि जो बोर की जो पहले जो चौड़ाई है वो 8 इंच की है, फिर उसके बाद चौड़ाई उसकी कम हो गई है। और साथ ही साथ बरसात के दिनों में बोर खुला था तो इसलिए बोर की जो पोजीशन है वो थोड़ी टेढ़ी हो गई है। तो ऐसे में रोबोट वहां पर जाके आसानी से काम नहीं कर रहा है। जो मेजरमेंट है वो लाया गया है और इसके अलावा एक लोकेट मशीन भी लाया गया है। राहुल कहां पर फंसा है वो लोकेट करेगा। एक तस्वीर आप देख लीजिए, जस्ट यहां से लगभग 70 से 80 फीट में वो फंसा हुआ है। यहां से एक मशीन से राहुल को लोकेट किया जाएगा, फिर उसके नीचे टनल बनाने का काम किया जाएगा। टनल बनाने का काम काफी धीमा चलता है, बहुत रिस्की होता है और उसके लिए पूरी ताकत झोंकनी पड़ेगी, एकाग्रता के साथ पूरा काम करना पड़ेगा। एक गलती अगर हुई तो पूरा जो 48 घंटे का प्रयास है वो असफल हो सकता है। अधिकारी हैं जो लगातार रेस्क्यू चला रहे हैं, वो इस बात का परस्पर ध्यान रख रहे हैं और जो है लगातार उनसे बात हो रही है, चर्चा हो रही है। और पूरे SDRF, NDRF तमाम जो रेस्क्यू कर रहे हैं उनकी मीटिंग भी होती है और किस तरह से रणनीति को अंजाम दिया जाएगा उस पर पूरी तरीके से जो है प्लान है वो साझा किए जाते हैं। जी प्रशांत, बिल्कुल बिल्कुल, कुछ और अगर आप साझा कर सकें। अब जो टनल जिसका जिक्र आप कर रहे हैं और उसका इंतजार सभी को होगा, उत्सुकता भी होगी कि ये टनल बनेगी कैसे जो राहुल तक पहुंचेगी। इन्हीं मशीनों का उपयोग किया जाएगा या फिर मैनुअली ये टनल बनाई जाएगी और इसकी दूरी बोर से कितनी है, ये कुछ जानकारी अभी तक सामने आई है जहां तक गहराई जो खदान खोदी गई है अभी? देखिए कितनी लंबी सुरंग होगी जी, से अगर हम बताएंगे तो आसान होगा। जी प्रशांत, अगर हम तस्वीरों के माध्यम से बताएंगे तो आसान होगा। देखिए, मैं अपने सहयोगी रोहित से कहूंगा कि एक पाइप यहाँ पर रखा हुआ है, वो पाइप टनल का काम करेगा, उसको अंदर डाला जाएगा और ये पाइप है वो वहाँ पे रखा गया है, आप देख सकते हैं। और उसी पाइप को टनल बनाया जाएगा और आप देख सकते हैं यहाँ पर 360 डिग्री जो मशीन है वो यहाँ पर है। और अब देखिए जो चंद्रपुर के जो विधायक हैं
वो खुद जहां पर टनल बनाया जा रहा है वहां पर वो उतर रहे हैं और ये जो सिचुएशन है, जो स्थिति है, उसका भी वो आकलन कर रहे हैं। और मैं रोहित को कहूंगा कि वो दिखाएं कि यहाँ पर एक जो टनल है वो बनाया गया है और टनल बनाने का काम है, क्योंकि टनल जब बनेगा उसके बाद ही जो राहुल है उसे लिफ्ट किया जा सकेगा। यहाँ पर सेना के जवान हैं, उनको भी लाया गया है ताकि विषम परिस्थितियों में उनको भी जो है बेहतर अनुभव है कि इस तरह से रेस्क्यू कैसे किए जाते हैं, जो आपदा के समय कैसे काम किया जाता है उनको बेहतर ढंग से मालूम है। और अभी भी आप देख सकते हैं जहां पर राहुल फंसे हुए हैं प्रशांत, वहां पे बकायदा गुफ्तगू हो रही है, चर्चा साझा किया जा रहा है प्लान को। और एक व्यक्ति है जो लगातार पाइप के माध्यम से उसे जो मेजरमेंट लिया जा रहा है ताकि टनल है वो सही तरीके से बनाए जा सके। अगर टनल ऊपर होगा तो खतरा राहुल को होगा, टनल अगर नीचे है तो आसानी से राहुल को लिफ्ट कर लिया जाएगा। तो यही कवायद है कि टनल उसके ऊपर ना बने, ये सुरक्षा की बात होती है। यहाँ पर बहुत खतरा रहता है, तो जिस तरह से टनल बनाया जाएगा, राहुल के जस्ट नीचे टनल बनाएगा 3 से 4 फीट में, फिर उसे लिफ्ट कर लिया जाएगा। और ये जो तस्वीर है विचलित करती है, लोग परेशान हैं, हैरान हैं कि इस तरह की घटना छत्तीसगढ़ में पहली बार घटित हुई है। लोग सहसा तैयार नहीं थे, लेकिन अब जब आपदा आ चुकी है तो एक साथ हर कोई जूझ रहा है, एक साथ हर कोई कंधे से कंधे मिलाकर अपनी ताकत है वो लगा रहा है। प्रशासन की टीम, पुलिस की टीम बड़ी मुस्तैदी से काम कर रही है। प्रशांत, बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी मुस्तैदी से काम किया जा रहा है। हालांकि कुछ लापरवाही जरूर उस परिवार के जरिए हुई जो हादसे का सबब बनी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने भी संज्ञान लिया है, पूरे प्रदेश में जो खुले बोरवेल हैं उन्हें बंद करने का आदेश दिया है। जाहिर है कि इसे प्रशासन को भी समझना होगा। युगल, लेकिन तस्वीरें जरूर आप हमें दिखा रहे हैं, बहुत गहराई तक जो खाई है वो खोद दी गई है। कुछ देरी इस वजह से भी हुई चूंकि पत्थर निकल रहे हैं। मेरा सवाल फिर वही है कि पत्थर कैसे खोदा जाएगा, पत्थर को तोड़ने की क्या व्यवस्था है जिसके बाद सुरंग बनेगी? जी प्रशांत, देखिए बड़ी बड़ी ड्रिल मशीनें हैं यहाँ पर काम कर रही है और जिस तरह से जेसीबी है, पोकलेन है, वो लगातार काम कर रही है। पत्थर बाधा जरूर है लेकिन हौसले के आगे पत्थर की एक भी नहीं चलेगी। लगातार जो एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की जो टीम है वो मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। जहाँ तक के जो जेसीबी में जो ड्राइवर बैठा हुआ है वो अपना जो दैनिक जो कार्य है उसको करने भी नीचे नहीं उतर रहा है। उनको भी मालूम है कि ये कितना अहम है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पल पल की जो खबर है वो रख रहे हैं। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला से बात की है, एसपी जो विजय अग्रवाल से उनसे बात की है। और पत्थर बाधा जरूर है लेकिन जिस तरह से साझा प्रयास किया जा रहा है तो यही उम्मीद जताई जा रही है कि अभी तक जो चट्टानों को तोड़ने का काम किया जा रहा है तो आने वाले समय में ये सफलता मिलेगी। सबकी निगाहें, सबकी जो मेहनत का फल जरूर मिलेगा, ये सब उम्मीद कर रहे हैं और दरअसल सब दुआ भी कर रहे हैं क्योंकि राहुल है वो सलामती के साथ बाहर आ सके। प्रशांत, बिल्कुल बिल्कुल, राहुल सलामती के साथ बाहर आए, सुरक्षित बाहर आए, यही सबकी इच्छा भी है और दुआएं भी हैं। युगल, पीछे तस्वीरें जरूर आपके दिख रही हैं, हालांकि बगैर बाधित किए हुए उस पूरी प्रोसेस को थोड़ा सा ये बताएं कि अभी भी रिस्पॉन्ड कर रहा है, प्रॉपर सहयोग कर रहा है राहुल, नीचे होने के बावजूद भी खाना पीना उसके पास पहुंचाया जा रहा है, बातचीत अभी भी जारी है राहुल से? युगल जी बिल्कुल प्रशांत, वो तस्वीर हम अपने पूरे देश के हमारे दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि मैं सहयोगी से कहूँगा कि देखिए वहाँ पर एनडीआरएफ की टीम है, मुस्तैदी के साथ वहाँ पर है, उनके परिजन हैं, माइक के माध्यम से वो बात कर रहे हैं, उन तक आवाज़ें पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य की बात यह है प्रशांत कि जो राहुल है वो ना तो बोल सकता है ना सुन सकता है, दिव्यांग बच्चा है और इसलिए कई तरह की दिक्कतें हो रही है। अगर वो रिस्पॉन्स करता तो हो सकता है कि उसे जो रोबोट के माध्यम से लिफ्ट किया जा सकता था। यहाँ से जो बातें जा रही हैं उनको नीचे में जो राहुल है उसे जागृत करने का काम उसके परिवार के लोग कर रहे हैं। समय समय पर जो खाद्य पदार्थ हैं वो दिया जा रहा है और लगातार देखिए ऑक्सीजन के सिलेंडर दिख रहे होंगे, उनके जो परिजन हैं वो माइक के माध्यम से बात कर रहे हैं, डिस्प्ले लगाया गया है और तमाम तरह की कोशिश है, प्रयास है वो किया जा रहा है।
और जिस तरह से राहुल रिस्पॉन्स कर रहा है, ऐसा नहीं है कि वो अचेत अवस्था में है, बाकायदा रिस्पॉन्स कर रहे हैं। अब देखिए 360 ये डिग्री जो मशीन है उसे स्पेशली रायगढ़ से बुलाया गया है, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र है, इस तरह के मशीन है, इससे काम काफी तेजी गति से किया जा सकता है। जब ये मशीनें आई तब उसके बाद की परिस्थितियां हैं वो प्रशांत बिल्कुल बदल गई हैं। पहले गड्ढा काफी कम था, लेकिन जब 2 मशीनें, एक बलौदा बाजार से मंगाई गई और एक रायगढ़ से, उसके बाद काम काफी द्रुत गति से चला और यहाँ पर ड्रिल करने के लिए इसकी जगह बनाई जा रही है और यहीं से टनल बनाने का काम किया जाएगा। अब महती काम होगा जब राहुल को लिफ्ट किया जाएगा और देख सकते हैं कि इतने जो ढेर है, मिट्टी के ढेर लगे हुए हैं, पत्थर के ढेर लगे हुए हैं, इतने जो बड़ी बड़ी चट्टाने हैं वो निकल रहा है, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि चुनौतियां काफी हैं, लेकिन प्रयास एकदम सतत जारी है। प्रशांत, बिल्कुल, चुनौती वाकई बड़ी है, लेकिन प्रयास सटीक तरीके से किया जा रहा है, पत्थरों को भी हटाया जा रहा है और कुछ वक्त में जो टनल है वो लगभग माना जा रहा है कि कुछ घंटे में पूरी हो जाएगी और उसके बाद जहां फंसा हुआ है राहुल, उसके नीचे तक टनल पहुंचेगी और सुरक्षित वहां से रेस्क्यू किया जाएगा राहुल को। नजर बनाए रखिएगा। युगल, धन्यवाद आपका फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। और आगे बढ़ेंगे। न्यूज 18 इंडिया ने टीआरपी के ताजा आंकड़ों में आज तक को पीछे कर दिया है। खबरों की तेज रफ्तार, मुद्दों पर जबरदस्त पकड़ और देश के सबसे अनुभवी चेहरों की बदौलत न्यूज 18 इंडिया ने आज तक से बाजी मारी है। ब्रेकिंग न्यूज, ग्राउंड रिपोर्ट, मुद्दों पर बहस हो या फिर देश विदेश की खबरों का संतुलित आकलन हो, न्यूज 18 इंडिया हर कसौटी पर खरा उतरा है। निष्पक्ष और सटीक खबरों का दूसरा नाम न्यूज 18 इंडिया। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही।